नमस्कार प्यारे, मेरा नाम है गोविंद और मैं आप सभी को स्वागत करता हूं गोविंद हर ज्ञान क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। आज ना हम रूट वाले सवाल को बताएंगे। ठीक, टाइप 7 तक बता दिए हैं, चैप्टर 1 का 7 टाइप तक बता दिए हैं, तो टाइप 8 को बताएंगे। तो देखिए पहला सवाल, सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। इसको सिद्ध करना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 2011 में पूछा, 2015 में पूछा, 2020 के सेकंड पाली में पूछा। तो इसको आप कैसे बनाइएगा? अगर हम इसको बता देते हैं ना तो आप ये सबका परिस्थिति करिएगा। 3 रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, हालांकि हम नीचे में लिख दिए हैं। तो सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले आप सॉल्व लिखिएगा। लिख दिए। अब देखिए हमको बोल रहा है यहां अपरिमेय संख्या, तो इसका ऑपोजिट मान लेना है। अपरिमेय पूछा तो परिमेय मानना है। क्या मानना है? परिमेय। तो लिखिएगा माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। इसका अपोजिट मानना है, परिमेय संख्या है। मान लिए, क्या माने? माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया परिमेय संख्या। अब क्या करिएगा? अब रूट 2 बराबर लिखिएगा, रूट 2 बराबर परिमेय संख्या माने तो पी बटे क्यू लिखिएगा। चूंकि क्यू बराबर नोट जीरो, जानबे करते हैं क्यू बराबर नोट जीरो, हम लिख दिए। अब क्या करिएगा? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करिएगा। रूट में 2 पर स्क्वायर और इस पर पी बटे क्यू पर स्क्वायर मतलब ही होता है वर्ग। कर रहे हैं, स्क्वायर दे दिए। अब आप ही बताइए, ये रूट में 2 है, टोपी पहले स्क्वायर होगा तो टोपी खोल देगा, तो 2 बराबर पी का स्क्वायर, पी पर स्क्वायर अब बटे क्यू पर स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हमको 2 नंबर ही उठाना है। तो आप इसको क्या करिएगा? बराबर 2 आप पी पर स्क्वायर और क्यू पर स्क्वायर ना है, इसको 2 टुकड़ा कर दीजिए। तो क्यू गुला क्यू। अब ये दोनों क्यू क्या है? बटा में, तो बराबर की ये साइड आएगा तो गुना में, तो 2 गुने क्यू बराबर पी पर स्क्वायर अब बटे में क्यू। अब हम क्या देख पा रहे हैं? भिन्न बराबर नहीं है पूर्णांक का। देखिए इधर पूर्णांक हो गया, इधर क्या हो गया? भिन्न। तो ये दोनों बराबर नहीं ना है एक दूसरे का। तो लिखिएगा चूंकि भिन्न बराबर नहीं है पूर्णांक का बराबर नहीं है। तो जब पूर्णांक का बराबर नहीं होगा, भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं होगा, यानी यह अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो हम यहां पर लिखेंगे इसलिए हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। लिख दिए। अब देखिए आप सबको पता हो गया, इस ढंग से बनाइएगा। ज्यादा लंबा करिएगा तो टाइम बर्बाद होगा। आपको इतने में 2 नंबर मिल जाएगा तो मिल जाएगा। तो देखिए आप लंबा से भी बना सकते हैं, पर हम एग्जाम की तैयारी वाला सवाल बता रहे हैं, इसीलिए हम लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे बनाइए, 2 नंबर उठाइए। तो देखिए इसी प्रकार के ये सबका खुद से क्या सोचिए, खुद से अगर बना लेते हैं तो आप सीख गए, खुद से नहीं बनाते तो आप नहीं सीखे। अब देखिए टाइप 9 को बताते हैं, और ये भी वैसा सवाल है। आपको रूट वाला पूछेगा, या तो वो पूछेगा या तो ऐसा पूछेगा। अभी और है रूट वाला, तो इसको कैसे बनाइएगा? ये हल्का सा चेंज है, टाइप में हल्का सा चेंज है, तो इसको टाइप अलग करके रखें, तो इसको टाइप 9 में रखें। तो सबसे पहले सॉल्व लिखिएगा। अब सॉल्व लिखने के बाद लिखिएगा, क्या लिखिएगा? माना 3 प्लस रूट में 5 एक परिमेय संख्या ही मानिएगा। जब आप परिमेय दले तो अपोजिट मानना है, परिमेय संख्या है। क्या मानिएगा? परिमेय संख्या है। अब मान लिए, अब मानने के बाद क्या लिखेगा? 3 प्लस रूट में 5 बराबर ये क्या हो जाएगा? पी बटे क्यू लिखेगा। चूंकि क्यू बराबर नहीं है, ओके क्यू बराबर नहीं है, ठीक है। अब क्या करिएगा? इधर एरो का चिन्ह दीजिएगा, एरो का चिन्ह दे दिए। अब देखिए इधर प्लस है 3, उधर जगह बराबर को सकता माइनस, तो रूट में 5 अब बराबर पी बटे क्यू अब -3। अब इसमें ऐसे क्या करें? ऐसे करने से आसान हो जाएगा। जब भी देखिएगा प्लस माइनस रहेगा तो उधर भेज दीजिएगा, ठीक है। वैसे नहीं करिएगा वर्ग करने पर। सिर्फ रूट 3, रूट 5, रूट 7 ये सब में क्या करिएगा? वर्ग निकालिएगा वर्ग करने पर। लेकिन इसमें प्लस माइनस रहेगा तो उधर भेजिएगा, उधर भेज दिए। अब इधर बचा रूट में 5, अब एलसीएम निकालिएगा तो क्यू। अब क्यू से लगाइएगा तो पी लिखाएगा एक मरतबा। अब क्यू से लगाइएगा तो क्यू से गुना हो जाएगा। देखिए 1 से लगेगा तो क्यू से गुना, तो -3 क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 क्यू। अब हम क्या यहाँ से देख पा रहे हैं? इधर भिन्न में है, इधर क्या है? भिन्न में है, इधर अपरिमेय में है। क्या है? अपरिमेय में है। तो हम क्या यहाँ से लिख देंगे? यहाँ से बाया साइड अपरिमेय है और दाया साइड की है? परिमेय है। तो हम यहाँ से लिख देते हैं। यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि हो जाता है कि
दाया पक्ष, दाया पक्ष। तो देखिए दाया पक्ष क्या है, दाया पक्ष परिमेय संख्या, दाया पक्ष परिमेय संख्या एवं देखिए बाया पक्ष क्या है, अपरिमेय, बाया पक्ष एवं बाया पक्ष अपरिमेय संख्या का विरोधभासी है। क्या है, संख्या का विरोधभासी है, यानी इक्वल नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा मानना गलत है। क्या है, गलत है। लिखेगा अतः 3 प्लस रूट में 5 एक अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूफ। हमको यही साबित करना था तो साबित कर दिए। तो देखिए इसको अच्छा से देख लीजिए। अगर आपको ये समझ गए, अगर ये सीख गए तो इसी ढंग से देखिए हम नीचे दे दिए। देखिए इसका खुद से अभ्यास करिएगा और ऐसा वैसा सवाल नहीं। देखिए एग्जाम में पूछा हुआ को रखे, या एक तो रूट वाला पूछवे करेगा, या तो प्लस वाला, या तो माइनस वाला, या तो छुच्छे रूट वाला। तो समझे, यानी छुच्छे रूट बोलने का मतलब रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11। तो इसका अभ्यास खुद कर लेना है। टाइप 10 को बताते हैं। टाइप 10 देखिए, टाइप 10 कुछ नहीं, मानिए चटनी है। देखिए कैसे बनाइएगा। पहले फिर से वही कहानी, सॉल्व लिखिए। माना कि 3 रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। लिख दिए, परिमेय संख्या है। अब लिखने के बाद क्या करिएगा, इसको वैसा ही लिखिए। 3 रूट में 2 बराबर पी बटे क्यू, क्योंकि परिमेय संख्या माने, चूंकि क्यू बराबर नोट जीरो। अब चलते हैं। अब क्या करिएगा, ये देखिए गुना में है। क्या है, 3 गुना में है, तो इसको उधर भेज दीजिएगा तो भाग में चल जाएगा। तो रूट में 2 बराबर पी बटे क्यू, अरे यहाँ गुना में आ जाएगा तो 3 यहाँ लिखा जाएगा। अब हम जान रहे हैं इधर क्या है, भिन्न में है। इधर क्या है, भिन्न में है। इधर क्या है, इधर भिन्न में है, यानी परिमेय संख्या। भिन्न में है यानी परिमेय संख्या। आई रूट में है यानी अपरिमेय संख्या। तो हम यहां से लिख देंगे। क्या लिखेगा, यहां से स्पष्ट हो जाता है कि, लिखेगा यहां से स्पष्ट, रटा देंगे आपको, स्पष्ट हो जाता है कि दाया पक्ष, देखिए दाया पक्ष क्या है, देख लीजिए, दाया पक्ष परिमेय संख्या एवं, देखिए बाया पक्ष क्या है, अपरिमेय। तो लिखिएगा एवं बाया पक्ष अपरिमेय संख्या का विरोधभासी है। क्या है, विरोधभासी है। क्या है, विरोधभासी मतलब देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। ये क्या हो गया, हमारा मानना गलत। इसलिए हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है। अतः 3 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या, कैसा, अपरिमेय संख्या है। इसको भी प्रमाणित कर दिए, इसको भी प्रूफ कर दिए। तो देखिए अगर ये सीख गए हैं ना, तो इसको देखिए खुद से बनाइए। देखिए इसको खुद से अभ्यास करिए। टाइप 10 बनाने आइए गया होगा, सीखिए गए, तो देखिए इसका अभ्यास खुद करिए लीजिएगा। चलते हैं टाइप 11। हल्का चेंज है, हम फिर भी बता देना चाहते हैं। देखिए इसमें भी हल्का वैसा ही करिएगा। पहले क्या लिखिएगा, सोल्व लिखिए। पहले सोल्व लिखिए। क्या लिखिएगा, माना कि वही चीज है, माना कि 3 प्लस 2 रूट में 5 एक परिमेय मानिएगा, अपोजिट परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। मान लिए अब परिमेय संख्या तो क्या लिखेगा, 3 प्लस 2 रूट में 5 बराबर पी बटा क्यू। लिख दिए पी बटा क्यू। आप देखिए 3 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 2 रूट में 5 बराबर पी बटा क्यू, ये प्लस में इधर बराबर के बहुत सारे आया है तो माइनस में 3। अब क्या करिए, इसका काम ही कर लीजिए। पहले एलसीएम निकालिएगा तो क्यू, अब क्यू से भाग दीजिएगा तो पी ही लिखाएगा। अब देखिए माइनस, अब यहाँ कुछ नहीं तो एक से भाग दीजिएगा तो क्यू से गुना करिए 3q। क्या हो जाएगा, 3q। चलिए अब हम लिख दिए 3q। अब इधर वाला भी भर देते हैं। 2 रूट में 5 अब बराबर। अब चलते हैं बराबर। आप देखिए ये गुना में है तो बराबर के बहुत सारे इसको भेजिए। तो रूट में 5 बराबर, उसको जस के तस p माइनस 3q, जस के तस लिख रहे हैं और नीचे में q। अब यहाँ देखिए गुना में तो इधर आएगा तो भाग में यानी बटा में, तो बटा में 2, तो 2q हो जाएगा ये। अब इधर क्या हो गया, इधर भिन्न में आ रहा है, भिन्न में यानी परिमेय संख्या, इधर रूट में है तो रूट में यानी अपरिमेय संख्या। तो हम लिख देंगे, यहां से स्पष्ट हो जाता है कि, सब में वही बात लिख रहे हैं, यहां से स्पष्ट हो जाता है कि, देखिए दाया पक्ष क्या है, देखिए दाया पक्ष क्या है, दाया पक्ष है परिमेय संख्या, दाया पक्ष परिमेय संख्या एवं बाया पक्ष, देखिए बाया पक्ष एवं बाया पक्ष अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या का
विरोधभासी है, विरोधभासी है, विरोधभासी है। विरोधभासी मतलब समझिए ना, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है, भासी है, समझे? तो विरोधभासी है, यहां से लिख दिए। इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए स्पीड में लिख रहे हैं तो राइटिंग नहीं बैठता होगा, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। देखिए ये सब सवाल का ना अभ्यास करिए, देखिए कितना बार पूछा है। देखिए बार पूछते रहता है, यही पूछेगा, कभी मिला के रूट में पूछेगा, कभी सिर्फ रूट में पूछेगा, यही आएगा। देखिए अभी नया हैं तो जरा सा शेयर करिए और हमको चमकाइए, एक बार आ जाएंगे ना यूट्यूब पर। तो देखिए ये अगर सीख गए हैं तो देखिए इसका खुद से अभ्यास करिए, इसका अगर खुद से बना लेते हैं तो आपको बनाने आ गया, अगर खुद बना लेते तो सीख गए और 2 नंबर आपका धैल है, समझे? अब देखिए एक नया सवाल निकाल दिया, टाइप 12 में रखे, ये अभी ही बनाया गया है, 2024 से पूछ रहा है, समझे? ये देखिए 2024 में पूछा और बहुत सारा बच्चा तभी 2024 में एग्जाम दिया तो छोड़ के आया, बोला नया दे दिया, और हम भी देखे तो नया लगा, ताकि हम इसको बता ही नहीं किए थे और नया नियम था, तो इसको चलिए इसको बताते हैं और नया हिसाब है, तो इसको ना अच्छा से अभ्यास कर लीजिए। और ये किताब में भी आपका नहीं है, ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो नहीं है तो इसका अभ्यास खुद करिए। देखिए हम बताते हैं ना तो खुद से बनाइए। अगर तो पहले सॉल्व लिखिए, तो सॉल्व लिख देते हैं। माना कि √2 + 2 पर स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। हम पर क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमारा अपरिमेय पूछा था, इसी को ऑपोजिट मानना है। क्या मानना है? इसी के ऑपोजिट मानना है। तो मान लिए, तो आप लिखिएगा इसलिए √2 + 2 पर स्क्वायर बराबर P/Q। क्या लिखिएगा? P/Q। अब इधर लिखिएगा चूंकि Q बराबर नहीं O। क्या लिखिएगा? Q बराबर नहीं है ओके, Q बराबर नहीं है ओके, लिख दिए। अब चलते हैं। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पावर है यानी स्क्वायर है, तो हम नहीं जानते A + B के होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो यहाँ लिखिए चूंकि A + B का होल स्क्वायर बराबर A² + 2AB + B स्क्वायर। अब देखिए इसको A समझिएगा, इसको B समझिएगा, ठीक है? तो चलिए लिखिएगा, देखिए A, तो A क्या है? √2, तो √2 पर स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए 2 है पहले से, तो 2। A का मान क्या है? देखिए A का मान है √2, तो √2 गुना B का मान क्या है? देखिए B का मान 2 है, लिखिए यहाँ पर 2 प्लस, देखिए B क्या है? 2, तो 2 पर B क्या है? 2, तो 2 पर स्क्वायर, देखिए यहाँ पर B पर स्क्वायर यानी 2 पर स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए टोपी पहले है तो टोपी हट जाएगा, तो 2 प्लस। अब देखिए ये दोनों गुना करेंगे तो 2 दूना का 4, तो यहाँ 4 लिखिए, 4 लिख दिए और √2 अब प्लस। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ लिखिएगा 4। अब देखिए ये दोनों सेम कास्ट है तो जुट जाएगा, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, तो 6 + 4 √2, 6 + 4 √2। इधर हम क्या लिखे थे? P/Q, तो इधर P/Q लिखिए बराबर P/Q। और देखिए एरो का चिन्ह दीजिएगा, क्या दीजिएगा? एरो का चिन्ह दीजिएगा। इसको एक कलर कर देते हैं, देखिए एरो का चिन्ह दे दिए। अब आइए, अब हम यहाँ पर नहीं आपको बताएं, क्या बताएं? ये प्लस है, उधर बराबर की बहुत सारी जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो लिखिएगा 4 √2 बराबर PQ, और प्लस से तो इधर आया तो माइनस 6। अब चलिएगा बराबर 4 √2 बराबर, इधर देखिए एलसीएम निकालिए तो Q, अब P लिखाएगा माइनस, अब की 1 से भागा दीजिएगा तो Q से गुना हो जाएगा, तो -6Q। क्या हो जाएगा? 6Q। अब चलिएगा, अब देखिए गुना में उधर जाएगा तो भाग में यानी बटा में, तो √2, देखिए ये गुना में उधर है, इसको भेज देंगे तो P - 6Q, और Q नीचे में आया। अब देखिए 4 गुना में उधर भेजेंगे तो बटा में, तो 4Q। क्या हो जाएगा? 4Q लिख दिए। इसको अच्छा से लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? 4Q। अब देखिए, अब हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं? इधर भिन्न में है और इधर भिन्न में यानी परिमेय संख्या, इधर रूट में यानी अपरिमेय संख्या। तो आप यहाँ से क्या लिखिएगा? यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि दायां पक्ष क्या है? परिमेय संख्या। दायां पक्ष परिमेय संख्या एवं बायां पक्ष अपरिमेय संख्या का विरोधभासी है। क्या है? विरोधभासी है। इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः क्या है? √2 + 2 पर स्क्वायर एक
अपरिमेय संख्या है। देखिए बना दिए ना। तो देखिए इसको अच्छा से अभ्यास करिए। ये नया अभी आया है और इसका संभावना 99% है, मतलब आने का बहुत संभावना है, समझे, क्योंकि 2024 में बहुत सारा बच्चा इसको छोड़ दिया था, ये हिसाब को छोड़ दिया था। तो देखिए इसको अच्छा से अभ्यास करिए और देखिए बहुत ही इजी तरीका से बताए हैं। आपके पास आप जो भी सर से पढ़े होंगे तो आप देखिएगा, उनसे इजी नहीं रहेगा तो आप देखिए। चलिए इसको अच्छा से अभ्यास करिए और देखिए अभी नया है तो शेयर जरूरी है, आप करिए, शेयर करके प्रचार मेरा करिए और देखिए चमका दीजिए, एक बार चमका दीजिएगा ना यूट्यूब पर, तो इससे भी हैवी बताएंगे और सब अच्छा नंबर लाइएगा, सब 90+ मारिएगा। कमजोर से कमजोर छात्र भी 90+ ला सकते हैं अगर हम एक बार यूट्यूब पर चमक गए तो। पूछा तो इसको खुद से बना लेते हैं तो आपको आ गया, खुद से नहीं बनता है तो नहीं है। लेकिन इसमें बोल रहा है परिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय है, तो हमारा बताना है कि क्या है अपरिमेय, सिद्ध करना है, समझे। अब टाइप 13 में चलेंगे, समझाते हैं इसको। टाइप 13 में रखें और देखिए बहुत पूछता है, यही सब पूछता है, हल्का फल्का चेंज करता है, तो इसीलिए हम अलग अलग रख दिए और संभावना रखे। देखिए ये 25 में पूछा है, 25 के फर्स्ट वाले में देखिए एकदम आसान है, अब ऐसा पूछ देता है। लेकिन इसमें जरा सा फंस जाइएगा, ये जरा सा उल्टा लिखाएगा। कैसे, देखिए ऐसे पहले सोल्व लिखिए, ठीक है, पहले सोल्व लिखिए, सोल्व लिख दिए। लिखिए माना कि 5 माइनस रूट में 3 1 अपरिमेय सिद्ध करने बोला है तो परिमेय लिखेंगे, परिमेय संख्या है, अच्छा से लिख देते हैं, एक परिमेय संख्या है, लिख दिए। अब परिमेय संख्या लिख दिए, अब लिखिएगा 5 माइनस रूट में 3 बराबर P बटा Q हो जाएगा। अब क्या लिखिएगा, Q बराबर नहीं 0, चूंकि Q बराबर नहीं 0 के, तो लिख दिए, एरो का चिन्ह दीजिएगा। आप देखिए ये अब क्या करिएगा, यहीं पर आप फंस जाते हैं। यहां पर आप क्या करिएगा, 5 को उधर भेज दीजिएगा तो फंस जाइएगा। आपको 5 के उधर नहीं भेजना है, आपको इसको इधर कर देना है, P बटे Q को, और ये वाला माइनस में रूट में 3 है, इसको उधर कर देना है, तो इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए आप 5 इधर है, अभी P बटा Q को हम इधर ले आएंगे, तब P बटा Q को इधर लाएंगे तो ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस P बटा Q। देखिए ये रूट में माइनस में है तो बराबर तो हो जाएगा तो प्लस में, तो रूट में 3 प्लस में उधर हो गया। यही पर अच्छा समझिएगा। चलिए अब समझ गए होंगे काहे हम रूट 3 को भेजे, इधर रह देते ना, इसको भेज देते इधर भी माइनस में रह जाता, तो माइनस में हमको नहीं रखना है, समझे। तो चलिए अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो Q हो जाएगा, इधर 1 है तो 1 से भागा तो इधर 5 से गुना 5Q, तो इधर क्या हो जाएगा 5Q, क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5Q हो गया, या माइनस है तो माइनस, Q से तो P बराबर इधर रूट में 3। अब हम देख लिए, अब हम यहाँ पर क्या देखें, यहाँ पर जरा सा उल्टा लिखाएगा, समझे, यहाँ पर जरा सा उल्टा लिखाएगा। ये देखिए अपरिमेय है, रूट वाला अपरिमेय, ये क्या है परिमेय है, तो लिखिएगा यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि दायां पक्ष, अब रुक जाते हैं, लिखिए दायां पक्ष, तो दायां पक्ष देखिए अपरिमेय है, दायां पक्ष क्या है अपरिमेय, तो लिखिएगा दायां पक्ष अपरिमेय संख्या क्या एवं दायां पक्ष अपरिमेय संख्या एवं देखिए बायां पक्ष परिमेय संख्या एवं बायां पक्ष परिमेय संख्या का विरोधभासी है, इसलिए हमारा मानना गलत है, अतः क्या है, अतः 5 माइनस रूट में 3 1 अपरिमेय संख्या है, प्रमाणित कर दिए, प्रूफ कर दिए। हमको यही बोला कि सिद्ध करें, क्या करने सिद्ध बोल रहा है, सिद्ध करें कि यह अपरिमेय संख्या है, तो हम सिद्ध कर दिए कि हाँ यह अपरिमेय संख्या है, 5 माइनस रूट में 3 यह अपरिमेय संख्या है तो है। तो देखिए आप सबको उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे, समझ गए होंगे भी, तो अगर समझ गए होंगे तो इसको खुद से देखिए पूछा गया सवाल, खुद से अगर बना लेते हैं तो समझ गए, और अगर समझ गए या खुद से बना लेते हैं तो 2 नंबर आपका आ गया। अब चलते हैं टाइप 14, वैसा ही सवाल है, हल्का सा फर्क है जरा सा। देखिए परिमेय संख्या नहीं यानी यह परिमेय संख्या है, तो हमको सिद्ध करना है कि काहे अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सबसे पहले सोल्व लिखिए, सोल्व लिख दिए। अब लिखिएगा माना कि 5 माइनस 2 रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या नहीं है तो यहां पर लिखेंगे परिमेय संख्या है, नहीं वाला साबित हमको करने बोला है, तो परिमेय संख्या लिख दिए। तो लिखिएगा 5 माइनस 2 रूट में 3 बराबर P बटा Q लिखिएगा, क्योंकि परिमेय संख्या है। यहां लिखिएगा चूंकि Q बराबर नहीं है 0 के, Q बराबर नहीं है 0 के, लिख दिए। अब चलिए
आप जानबे करते कि देखिए यहाँ पर, अब हम यहाँ पर देख रहे क्या, रुतबा वाला माइनस में, तो रुतबा वाला माइनस में नहीं रखना है, रुतबा वाला प्लस में रखना है। तो आप इसको एन भेजिएगा और इसको एन भेजिएगा और ये रुतबा वाला को एन भेजिएगा, ठीक है। तो आइए देखिए, तो कोई बच्चा यहाँ पर पूछ देता है इन माइनस में, तो देखिए ये दोनों साथ में, ये जब भी गिनती होगा ये दोनों के साथ में, तो ये दोनों के उठा के बजा के उन्हें फेंक देना, ठीक है। तो ये माइनस में, तो उधर जगह क्या हो जाएगा, प्लस में। तो आइए, तो इसको इधर भेजिए, तो 5 इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस p/q, और इसको उधर फेंक दीजिए तो प्लस में, तो 2 और रूट में 3। अब यहाँ से क्या बताए, एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालेगा तो q, अब ई 1 से भागा दीजिएगा तो 5 से q में हो जाएगा, तो 5q और माइनस p लिखाइएगा यहाँ पर 2 और रूट में 3। आइए अब की करिएगा, देखिए ये गुना में है तो इधर आएगा बराबर की ये साइड, तो भाग में यानी बटा में लिखा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 5q माइनस p, अब बटे में यहाँ पर q, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, 2 गुना में, तो इधर आएगा तो भाग में यानी बटे में लिखाएगा, तो 2q अब बराबर रूट में 3, बराबर रूट में 3। अब यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं, इधर आ परिमेय, इधर परिमेय यानी भिन्न के रूप में परिमेय, रूट में है तो आ परिमेय, तो लिख दीजिएगा यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि, स्पष्ट हो जाता है कि दायां पक्ष क्या है, अपरिमेय है, दायां पक्ष अपरिमेय संख्या एवं बायां पक्ष क्या है, परिमेय, एवं बायां पक्ष परिमेय संख्या का विरोधाभासी है, इसलिए हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। अतः क्या दिया हुआ है, 5 माइनस 2 रूट में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। हमको नहीं पूछा, जैसे पूछेगा वैसे लिखिएगा। देखिए यहाँ पर पूछा परिमेय संख्या नहीं है, तो हम यहाँ साबित कर दिए कि अतः 5 माइनस रूट में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये अपरिमेय संख्या है। समझे, जैसे पूछेगा वैसे बनाइएगा। तो देखिए ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है ना, तो देखिए इसको खुद से बनाए, अगर खुद से बना लेते हैं तो आपको आ गया बनाने, आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है।